पर मेरा अपना मानना यह है कि विदेश संबंधों में, जियोपॉलिटिक्स में बॉयकॉट का उतना ही महत्व है जितना डिनर के बाद होता है मीठी सौंफ का। जरा सोचिए कि एक बीच हमने चीन का बॉयकॉट किया, उसके बाद मालदीव का, और अभी हाल ही में हमने टर्की और अजरबैजान के बॉयकॉट की मुहिम पर जोर दिया, क्योंकि इन दोनों ही देशों ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया था मई 2025 में, जब हमारा पाकिस्तान से संघर्ष चल रहा था। अब जरा बताइए कि हमारी मुहिम का कब क्या फर्क पड़ा? क्या हमने जब चीन के खिलाफ बॉयकॉट की मुहिम चलाई तो क्या चीन उससे सुधर गया? क्या मालदीव बैकफुट पर आ गया? क्या टर्की और अजरबैजान बर्बाद हो जाएंगे? आप खुद सोचिए कि कोई देश हमारे दुश्मन देश में मिसाइल्स भेज रहा है, ड्रोन्स भेज रहा है, आर्म्स अम्युनिशन भेज रहा है, एक्सप्लोजिव्स भेज रहा है, और हम उससे कहें कि हम तुमसे नाराज हैं इसलिए हम तुमसे तुम्हारा आलू नहीं खरीदेंगे, तुम्हारा सेब नहीं खरीदेंगे, तुम्हारे यहाँ घूमने नहीं जाएंगे। अरे ये दुश्मन देश हैं, दुष्ट देश हैं, हमारी ससुराल नहीं है कि हमारी नाराजगी का इनके ऊपर कोई फर्क पड़ जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सभी देश एक दूसरे पर निर्भर हैं, इसलिए बॉयकॉट भी एक लिमिट तक ही चल सकता है, ज्यादा फर्क बॉयकॉट का पड़ना ही नहीं है। तो ऐसे में जो देश शत्रुता का भाव रखते हैं उनको उसी भाषा में समझाने की जरूरत पड़ जाती है। चीन को हमें बताना होगा कि अगर आप पाकिस्तान में ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे तो हमें भी ताइवान में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। बांग्लादेश को समझाना होगा कि अगर चीन से ज्यादा चिपकोगे तो हमें म्यांमार से चिपकना पड़ेगा। टर्किश गवर्नमेंट से पूछो कि आप पाकिस्तान में ड्रोन भेज रहे हैं, उनके लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो अगर हम कुर्द लोगों को ट्रेनिंग दें, हथियार दें, पैसा दें तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अरब देशों को समझाना होगा कि अगर आप ज्यादा पाकिस्तान का पक्ष लेंगे तो हमें भी इजराइल का पक्ष लेना पड़ेगा। अभी हम इजराइल को तो सिर्फ प्लम्बर और माली भेज रहे हैं, आप ज्यादा खुराफात करेंगे तो हम कमांडोज भी भेज सकते हैं। और याद रखिए कि हमने ही हाइफा पोर्ट जीत कर दिया था। हमारे यहाँ की जोधपुर रियासत ने सेकेंड वर्ल्ड वार में हाइफा पोर्ट जीतकर अंग्रेजों को दिया, जिसके बाद इजराइल बना। और इजराइल में आज भी हाइफा दिवस इसीलिए मनाया जाता है, उन भारतीय शहीदों के सम्मान में हाइफा दिवस मनाया जाता है जिन्होंने हाइफा पोर्ट जीतकर अंग्रेजों को दिया, जिसकी वजह से तुर्की हारा और इजराइल बना। पाकिस्तान को समझाना होगा कि ज्यादा उड़ोगे तो बलूचिस्तान से जब हम चाह जाएंगे तब तुम हाथ धो बैठोगे। कहने का मतलब है कैंडल मार्च, बॉयकॉट और ये धरना प्रदर्शन, विरोध जैसी चीजों की बजाय हमें चीन की तर्ज पर ही चीन को जवाब देना चाहिए, अपने विरोधियों की भाषा में ही उनको समझाना चाहिए।